हाँ, अहमदाबाद में आज से 30 साल पहले हर रोज दंगे होते थे साहब। ठीक है, आज एक सिंगल दंगा नहीं हुआ अहमदाबाद में, इतने साल हुए। कोई धर्म आधारित, सब शांति से कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, दंगा बीजेपी करवाती थी तो बीजेपी सत्ता में तो कहाँ से दंगा होगा? दंगा कराने वाली बीजेपी पार्टी थी, अब बीजेपी सत्ता में तो कहाँ से होगा? पहले है, पहले है गुजरात में, पहले है, बाद में खाना पीना सब महंगाई बाद में है। आदमी का धर्म पहला रहना चाहिए। ठीक है, और गोपाल इटालिया जी ऐसा बोले हैं, यहाँ जमानत नहीं बचेगी उन लोगों की। और ये भाई धर्म की बात, 24 धर्म नहीं, सबसे पहले इंसानियत है, बाद में धर्म है। इंसानियत हिंदुस्तान में सब एक सर का, इंसानियत पहले, धर्म बाद में। क्या इंसानियत धर्म पहले होगा? नहीं, ये खोटी बात है। मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये लोग सिर्फ बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। सरकारी योजना है, एम्बुलेंस भी सरकारी है, लेकिन कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। और कर्मचारी कहाँ है? गुजरात के हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है। फिर भी शोषण कर रहे हैं, 15 साल से शोषण कर रहे हैं भाजपा सरकार। सब लोग, पूरा देश में भूखा मर रहा है, एक टाइम खाना भी नहीं मिलता। हम रिक्शा चलाते हैं, सब देवादार हो गया है उसकी सरकार के अंदर। ठीक ठाक नहीं चल रहा मामला? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं आए आप? बिल्कुल लूटने का चालू किया है भाजपा वालों ने। कौन काम करेगा? जो बीजेपी जो काम करे। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर बीजेपी ने लूटा, बराबर। 27 साल से बैठे यहाँ पे और 8 साल से केंद्र में बैठे, तो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। समझे? लग रहा है केजरीवाल की एंट्री हुई है तो क्या कुछ फायदा यहाँ होगा? फायदा 100% होगा, आपको पता है, सबको पता है। अभी जमाना ऑनलाइन का है, छोटे बच्चे को पता है ऑनलाइन क्या चल रहा है। आप ऑनलाइन आगे, जमीन पे लोग ऑनलाइन थोड़े आए हैं। बीजेपी ने पूरे देश में क्या किया, यूपी में क्या किया? योगी जी बोल रहे थे मैंने ये किया। पूरा यूपी तो गुजरात में बसा है। अगर वहाँ पे काम किया तो यूपी गुजरात में क्यों बस रहे आके? तो गुजरात मॉडल बन गया, तो हर जगह चर्चा हो रही है गुजरात की। गुजरात मॉडल दिख रहा है ना आपको? रास्ते देखे, 24 घंटे बिजली नहीं है कई। अरे अहमदाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, पानी नहीं मिलता है। आइए धोलका के लोथल की तरफ, पानी पीने का नहीं है लोगों के पास। और खेती बाड़ी की बात करो ना, तो खेती बाड़ी में उज्जड़ है सब। मतलब 27 साल में कुछ काम नहीं हुआ आपके अनुसार? काम हुआ है ना, हुआ है काम। मैं बोलता हूँ ना, काम किया है। बैंक लुटवा दी, एक भगोड़ा भाग गया, दूसरे ने देवा करके दिवाला निकाल दिया, एक ने अपने बच्चे को कभी बैट नहीं पकड़ा है, उसको चेयरमैन बना दिया। बहुत काम किया है। कांग्रेस को विकल्प करूँ। और एक नई बात बताओ, हमारे यहाँ भोपाल में अभी नया पुल बना है जिसका लोकार्पण नहीं हुआ है। सुनिए, उसको अभी चालू नहीं है, उसके पहले वो गिर गया। भ्रष्टाचार है। हाँ, तो कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्या? नहीं, अरे कांग्रेस को दिख ही नहीं रही है भैया। कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस कहाँ दिख रही है? अभी तो झाड़ू ही चलेगा। कोई भी बोले या ना, दिल्ली मॉडल, तो झाड़ू ही चलेगा। दिल्ली मॉडल 100। मैं तो दिल्ली में गया हूँ, 1.5 महीना रुका हूँ इलेक्शन में, और वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक देखा है। वहाँ के लोगों को हमने पूछा है कि भाई केजरीवाल जो बोलता है वो किया है कि नहीं? बोला कर रहा है, किया है, सब किया है। 100%। काम नहीं हुआ गुजरात में? क्या बोल रहे हैं? काम कुछ नहीं हुआ? काम सब काम हुआ है। सब जिस मोदी ने बोला वो सब काम किया है। कौन सा आप बताए, कौन सा काम नहीं किया? बताइए। कौन सा काम नहीं किया, आप ही बता दें। देखिए, पहले तो मैं बोल रहा हूँ, तो जनधन योजना निकाली, खाते खुलवाए फ्री में। अभी बैंक वाले बोल रहे खाता चालू रखना है तो 500 रुपया डालो। लाइन में लगा 15,000 रुपया आने वाला है। इतने साल से सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया है 27 साल के शासन के अंदर। दिल्ली की शराब नीति के बारे में भी सर को पूछ लीजिए क्या हाल है। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, तो आज उसमें कुत्ते बैठते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, और यहाँ तो शराब बंदी है। देखिए, दिखाने में तो सब कुछ दिख सकता है, सब दिख सकता है। पहले एक बार यहाँ के 20 लोग गए थे, 20 MLA गए थे, तो वो तो लेके आए होंगे ना, क्यों दिखाया नहीं? क्यों रिपोर्ट दिखाया नहीं अभी तक? एक पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ केजरीवाल साहब ने कागज पे बनाई है, वो एक्चुअल में है नहीं, वहाँ खेत पड़ा है। वो भी पूछ लीजिए। शराब नीति, जो हम शराब का ठेका, हम यहाँ तो नहीं है, पर जहाँ पे मतलब खुले में नहीं दे सकते, वो रेसिडेंशियल मकानों में दे दिया है शराब नीति में। एक बोतल पे एक फ्री। आदमी बेवड़ा होकर। तो गुजरात में शराबबंदी अच्छे से चल रहा है। पीने वाला पीते भी है, पर लिमिट रहता है उसका। शराब बंदी है तो कैसे पीते हैं यहाँ? पीते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पीते, पर टूल होके
गुजरात में मिलती है। सर टूल होके घर नहीं जा सकता, वहाँ तो एक पे एक फ्री है। हाँ, क्या कह रहे बताए। सबसे ज्यादा गुजरात में मिलती है और बिकती भी है और बनती भी है। आप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना है, साबरमती के नदी के किनारे पे चले जाइए, आपको काफी ठेके मिलेंगे वहाँ पे फ्री के। और बात कर लेते हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पे बताएं। क्या युवा है, क्या मुद्दा सोच रहे हैं, बताएं। नाम क्या हुआ जी, बताएं आप। जनता चाहती है परिवर्तन, भय मुक्त सरकार। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार केजरी सरकार अच्छा, मोदी सरकार नहीं, नहीं। क्यों नहीं। बस आप खुद भी जानते हैं, इस जमाने में रह रहे हैं, आपको भी रिवर फ्रंट बन गया, पूरा लाइट वाइट लगा हुआ। में चाहिए भाई साहब, ये दिखाने से खाने को भी चाहिए। तेल के भाव क्या हो गए, गैस के भाव क्या, किस चीज़ पे भाव कम किया इन्होंने, ये बताओ। महंगाई पे कंट्रोल किया? खाली ये दिखाने से नहीं होता। के हिसाब से कहा जाता है महंगाई बढ़ता है, विकास हो रहा है, तो ये तो विकास से पेट नहीं भरता है ना, रोजगारी चाहिए। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, समझा ना। तो इंसान को क्या बोल रहे हैं, बताएं क्या सोच रहे हैं। मैं सूरत से आया था। मैं 108 एम्बुलेंस का कर्मचारी हूँ। भाजपा सरकार में इतना भयंकर शोषण हो रहा है युवाओं का कि उनकी दिन रात की मेहनत सीधी उनके जेब में जा रही है। हाँ, खुद पे पकड़े हैं आप। क्या बताएं। 108 एम्बुलेंस में सर्विस करता हूँ मैं। क्या दिक्कत है उसमें। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रख रहे हैं और 5 लाख के ऊपर कर्मचारी वो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमको पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए। अच्छा, हाँ, क्या कुछ उम्मीद है। 15 साल से बहुत सारी उम्मीद है। जो बोलते हैं वो करते हैं, वो दिखाई दे रहा है। भाजपा पार्टी है। हम बार बार गए मुख्यमंत्री के पास, नायब मुख्यमंत्री के पास, उनका तो साफ कहना है, नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल साहब का साफ कहना है कि आपके प्रश्न लेके 108 के प्रश्न को लेके दूसरी बार चैम्बर में मत आना। हाँ, आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, 108 का प्रचार करते हैं, मत लेते हैं। हाँ, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। प्राइवेट क्या हुआ है, क्या सरकारी योजना है, एम्बुलेंस भी सरकारी है, लेकिन कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है। और कर्मचारी कहाँ है, गुजरात के हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है। फिर भी शोषण कर रहे हैं, 15 साल से शोषण कर रहे हैं भाजपा सरकार। क्या नाम हुआ आपका। शैलेश जाट मेरा नाम, सूरत। हाँ, बताएं। मेरे खुद का मैन्युफैक्चर था। 17 कारीगर मेरे पास काम करते थे 10-15 साल पहले, और उसके बाद मेरे को अपना धंधा बिल्कुल बंद कर देना। GST लिया है, नोटबंदी लेके आए, धीरे धीरे कारीगरों को कुछ दे ही नहीं पाते थे। कुछ बचेगा तो से कहा जाता है कि बहुत खुश हुए व्यापारी लोग। नहीं, कोई खुश नहीं हुए। GST से क्या खुशी मिलेगी हमारे को, सिवाय वहाँ पर हम छोटा मोटा धंधा यहाँ करते थे, थोड़ा बहुत माल बाहर भी भिजवाते थे। GST लगा दिया, GST हम भरेंगे कहाँ से। बहुत समस्या है। बहुत बिल्कुल कारोबार, हर छोटा व्यापारी अपना लाइन चेंज कर रहा है बिल्कुल। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल गई है। कांग्रेस भाजपा भाई भाई आपस में देश बेच के खाई मलाई। उन्होंने सिर्फ क्या नाम हुआ। मेरा नाम प्रवीण चंद्र मकवाना है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं, राज्य में चुनाव है। चुनाव हम अभी यही सोच रहे हैं कि इस बार केजरीवाल। क्यों कि 27 साल से जो हम मूर्ख बन गए, विश्वास से हमको, हमारे पर विश्वासघात किया गया है। क्यों कि दो हमको लॉलीपॉप दिया, अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन यानी कि 2014 में 419 रुपये का गैस का बॉटल था, वो ख़राब दिन थे। अभी 2022 में 1060 रुपये का गैस का बॉटल है, वो अच्छे दिन है। आपको उचित लगता है ये। अच्छे दिन नहीं आए। आप दूसरी बात, आप मीडिया वाले ये सब क्यों नहीं दिखाते, हमको बहुत दुख की बात होती है। नाराजगी है मीडिया से। एकदम लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार सब लोग, पूरा देश में भूखा मर रहा है। एक टाइम खाना भी नहीं मिलता। हम रिक्शा चलाते हैं, सब देवादार हो गया है उसकी सरकार के अंदर। ठीक ठाक नहीं चल रहा मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे दिन नहीं आए। आप सबको लूटने का चालू किया है भाजपा वालों ने। क्या जा रहा है कि गुजरात में लोगों के अच्छे दिन आ गए। इसको लूट लिया है, अब लूटने में कोई बाकी नहीं रखा। अब इसको इस बार हम कोई मौका देने वाला नहीं, केजरीवाल को ही मौका देंगे। साग की जोड़ी को हरा पाना गढ़ में आसान है। आसान है, अब तक तो चला है, अब कोई चलाने का नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि अब किसी को ये सहन करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, बताएं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, चुनाव है यहाँ पे, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। इस बाजू मुझे केजरीवाल की लहर दिख रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार 27 साल से हम वोट दे ही रहे, 27 साल से दे रही है। लास्ट में GST लगाया, उसके बाद तो हमारा धंधा पानी पूरा हम नहीं कमाते, इतना सरकार कमा रही है। क्या धंधा करते थे आप? हमारे मोबाइल का बिजनेस है। जितना हम कमा नहीं रहे, इतना सरकार कमा रही है। चलो सरकार कमाए, हम नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं, पर टैक्स के हिसाब से हमको जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है।
जो मेडिकल है, एजुकेशन है, वो नहीं। और केजरीवाल का एक ही फंडा है, वो एक ही बात करता है, वो एक ही बात है कि एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसका एक ही फंडा है। और पब्लिक चेंज चाह रही है, तो सब पब्लिक यही बोल रही है कि अब की बार केजरीवाल सरकार। लोग कह रहे हैं कि फ्री के चक्कर में जनता पड़ रही है। कुछ नहीं है फ्री, कुछ नहीं है फ्री। हमारा पैसा हमको ही मिल रहा है। अमेरिका लंदन में नहीं मिलता है क्या? पढ़ने का पैसा नहीं मिलता है क्या? अमेरिका और यूरोप हो, कहीं पे भी पैसा फ्री की रेवड़ी कहा जा रहा है। कुछ नहीं है फ्री की। बड़े मोदी जी के गिनने जावे तो ये रिक्शे पर पीछे लगाने का 1000 रुपया दे रही है। 15 लाख अभी तक आए नहीं हमारे खाते में। जी क्या कह रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे करते हैं आप, करते क्या हैं? मैं फाइनेंस में हूँ सर, मैं बैंकिंग में काम करता हूँ। आज मुझे पता है कि मेरे यहाँ जो लोन लेने जाता है वो जब किस हिसाब से लोन लेने आता है, वो टूट जाता है, बंदा खुद को खड़ा करने के लिए वापस लोन लेने आता है। आज जो भी मोदी सरकार ने मोदी लहर बिठाकर जो धोखाधड़ी किया है, अब वो हम नहीं होने देंगे। इस बार हम केजरीवाल की लड़। यहाँ गुजरातियों तो प्राउड होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बन गए। पहले गुजरात के लोग बोलते थे, यहाँ के बाहर के लोग बोलते थे कि गुजरात मॉडल हमको हमारे स्टेट में लाना है। यूपी जैसे यूपी जीत गया गुजरात मॉडल बोल के। बराबर। अब यहाँ के लोग बोले कि हमको दिल्ली मॉडल चाहिए। क्या रीजन होगा इसका? क्या कमी गुजरात मॉडल में हो? बहुत कमी है सर। आप खुद ही स्कूलों में देख लो ना, शिक्षा में देख लो, आरोग्य क्षेत्र में देख लो। लोगों का 5-5 लाख का कार्ड बना के, जो अभी कार्ड निकला है 5-5 लाख का, सभी बोलते हैं कि वो कार्ड लेके अपना फ्री में कर लो, लेकिन आज हॉस्पिटलें लूट रही है क्लेम करवा के। जो ऑपरेशन लाख रुपए में पड़ता है उसका 3 लाख ले रहे हैं, वो भी कार्ड के हिसाब से। तो ये तो लूटना ही हुआ ना जी। क्या बताएं? देखिए, ये सरकार जो भी है ना, सपनों की सरकार है। खाली जैसे सपना टूटता है, हकीकत सामने आ जाती है, वही चीज़ अभी अपने सामने हो रही है। जैसे सपने दिखाए, अच्छे अच्छे वादे किए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। वादे बहुत बड़े बड़े करते, कुछ नहीं। कई योजनाएं तो लाई ना सरकार। हाँ भाई साहब, आम आदमी तक नहीं पहुंचती है, गरीबों तक कोई योजना नहीं पहुंचती है। ये योजना जो पहुंचती है नेताओं मंत्रियों के, इनके जो अच्छे ताल्लुकात वाले होते हैं, उनको लाभ मिलता है। आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, बताएं। गुजरात की जनता नहीं चाहती है कि दिल्ली की तरह यहाँ के एमएलए के घर से AK-47 मिले। ठीक है। और एक चीज़, यहाँ का जो नेता है हमारे गोपाल इटालिया, वो बोल रहे थे जाहिर में कि जो कथा में जाता है, कथावाचकों को सुनता है, वो लोग छक्के होते हैं। तो यहाँ का तो वोट मिल गया उन लोगों को। ठीक है। इन लोगों है वो धर्म के आधार पे चुनाव पहले है, धर्म पहले है, गुजरात पहले है, बाद में खाना पीना सब महंगाई बाद में है। आदमी का धर्म पहला रहना चाहिए। ठीक है। और गोपाल इटालिया जी ऐसा बोले हैं, यहाँ जमानत नहीं बचेगी उन लोगों की। ठीक है। अच्छा, काम वाम का क्या लग रहा है यहाँ पे? काम की भी कुछ बात कर ले, धर्म की अगर बात हटाते हैं तो। यहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ इतने सालों में। यहाँ अहमदाबाद में आज से 30 साल पहले हर रोज दंगे होते थे साहब। ठीक है। आज एक सिंगल दंगा नहीं हुआ है अहमदाबाद में, इतने साल हुए। कोई धर्म आधारित, सब शांति से कंट्रोल चल रहा है। कोई एक एरिया बता दो जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं आती है, पानी नहीं आता है। ये सब पानी भर 500 रुपए महीने भर के आप आइए। बीजेपी के दंगा बीजेपी करवाती थी, तो बीजेपी सत्ता में तो कहाँ से दंगा होगा? दंगा कराने वाली बीजेपी पार्टी थी, अब बीजेपी सत्ता में तो कहाँ से होगा? और ये भाई धर्म की बात, 24 धर्म नहीं, सबसे पहले इंसानियत है, बाद में धर्म है। इंसानियत हिंदुस्तान में सब एक सर के, इंसानियत पहले, धर्म बाद में। क्या इंसानियत धर्म पहले होगा? नहीं, ये खोटी बात है। मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये लोग सिर्फ बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। आप लोग बांटते हैं तो ऐसा बयान क्यों दिया इटालिया साहब ने कि जो कथा सुन इटालिया साहब को मुसलमान है क्या? अरे वो जाने, वो आम आदमी पार्टी के नेता है। तो वो उसका धर्म तो अभी तो हिंदू है ना। अरे सर, AK-47 मिली जहाँ जहाँ हिंदू का खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं वो सारा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट था दिल्ली में। ठीक है। केजरीवाल दिल्ली में दंगे होते हैं, गुजरात सुरक्षित है आपका? यस, और सुरक्षित रहेगा। तमाम लोगों ने तमाम मुद्दे पे अपनी अपनी राय दे दी। विकास की बात इन्होंने कहा कि यहाँ जो दिल्ली में जो मॉडल है वो यहाँ पे आएगा, और परिवर्तन की बात, हाँ परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन बीजेपी चाहिए ही तो नहीं। फिलहाल वीडियो में इतना मिलता है अगली वीडियो से बनने वाले साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।